कष्ट नहीं होता? सोते कैसे? हम नहीं सोते हैं जी, ऐसे ही ऐसे ही सो जाएंगे। पैर नहीं उठे, नहीं उठाना है जमीन से। जमीन से पैर नहीं उठाना है। ना हमरे बुखार चढ़ता, ना कुछ चढ़ता, ना हमरे पैर दुखने। मेरे गलो तू दौड़ ले, चाल में चल ले, हमारा कुछ नहीं दुखता है। ईश्वर को खोजने के लिए इंसान कितने ही जब तक करता है, लेकिन साधु संत खुद को समर्पित कर देते हैं। समर्पित करते हैं अपना शरीर ईश्वर को, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके शरीर के अंग उनका साथ देना छोड़ देते हैं। संगम की रेती इन दिनों ऐसे ही संतों से भरी है। यहाँ महाकुंभ मेले में शामिल हो रहे हैं ऐसे ऐसे साधु संत जिन्होंने सालों साल से अपने शरीर के किसी न किसी हिस्से को भगवान की तपस्या में हठ योग करते हुए समर्पित कर दिया है। एक ऐसे ही साधु से हमारी मुलाकात हुई इस महाकुंभ में, जो सालों से खड़े हैं। बाबा के पैरों का ये हाल है कि पैरों में अब जान नहीं रह गई है, सूजन है और घाव हो गए हैं। बाबा सालों से बैठे नहीं, जब नींद आती है तो अपनी कमर से बंधे हुए इस बिस्तर से टेक लगाकर सो जाते हैं। हठ योगियों का मेला। इस अखाड़े में देश भर से, दुनिया भर से जो साधु आते हैं वो अलग अलग तरह से अपनी विधाओं में निपुण होते हैं। हठ योग में निपुण होते हैं। कोई हाथ खड़ा किया हुआ साधु, कोई सर पे 45 किलो रुद्राक्ष रखा हुआ साधु, कोई आजीवन लेटा हुआ साधु। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे साधु से जो लगातार खड़े हैं, खड़े साधु। और आप इनको देखिए, ये पिछले 8.5 साल से ये खड़े साधु हैं। इनका हाथ पांव सब कुछ सूज गया है, लेकिन ये हठ योग है कि छूटता नहीं। और ये हठ योग चुनते हैं साधु, भगवान को पाने का भी एक रास्ता है। आपने अपने पूरे शरीर को एक तरीके से खत्म कर लिया है, गला दिया है। ये हठ योग है, क्यों है? ये तपस्या है। हठ योग कैसे तपस्या करो? तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? हैं? तपस्या क्यों करना है? जल कल्याण के लिए है। अपना तो नुकसान है। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं दुखता है। ये पैर आपके पूरी तरीके से तो ऐसा चले रहते हैं। इसमें क्या है? इतने में इसमें कुछ नहीं है। तो महाराज आप कब से खड़े हैं? हमको 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से बैठे नहीं? ना, क्यों? नहीं बैठे, तपस्या कर रहे हैं, अपनी भगवान का भजन कर रहे हैं। तो कष्ट नहीं होता? सोते कैसे? हम नहीं सोते हैं जी, ऐसे ही ऐसे ही सो जाएंगे। पैर नहीं उठे, नहीं उठाना है जमीन से। जमीन से पैर नहीं उठाना है। ना, यही योग है आपका? हाँ, यही है, यही है। जमीन से पैर नहीं उठाना है। खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े लैट्रिन जाना, खड़े खड़े बाथरूम, कोई काम हो तो खड़े खड़े करेंगे। बीमार हुए तो? बीमार हमारे सेवक भगत हैं, काबू कर लेते हैं। हैं? कैसे होए? ना हमरे बुखार चढ़ता, ना कुछ चढ़ता, ना हमरे पैर दुखने। मेरे गलो तू दौड़ ले, चाल में चल ले, हमारा कुछ नहीं दुखता है। आना जाना होता है, चलना फिरना होता है? हाँ, चलते चलते फिरते रहते हैं। लेकिन बैठते और सोते नहीं है? हाँ, ऐसा ही खड़े खड़े सो लेते हैं। तो आखिर इस हठ योग का असर क्या है? क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान भजन, लेकिन आखिर इसका नुकसान भी तो होता है, दिख रहा है आपके? क्या कुछ हो, ये तो तपस्या है। कई कई साल खड़े रहे, हम का खड़े। क्या मिलेगा? हैं? बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही पूरा जीवन खड़े रहेंगे क्या? हाँ, पूरा कुछ संकल्प है कि कुछ वक्त तक खड़े रहना है? पूरा जीवन। वैसे 12 साल के हम पूरा जीवन भर संकल्प कर रहे हैं। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं वो बंद करते 12 साल करके बैठ जा। 12 साल करके बैठना है। हाँ, और आपका क्या संकल्प है? हमारा पूरी जिंदगी जीवन काल
तो आप देखिए इस तरीके का एक टेक लगाया है, इस तरीके का एक ये लगाया है और इसी पर आराम कर लेना। पैर अब पूरी तरीके से इस तरीके का है कि सूज गया है, घाव हो गए हैं, लेकिन जो हठयोग है वो छूटता नहीं है। हठयोग 12 साल का है, लेकिन ये कह रहे हैं आजीवन ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो ये खड़े खड़े बाबा का हठयोग है और ऐसा ही हठयोग इस पूरे कुंभ में आपको सैकड़ों साधुओं का इस वक्त प्रण है। और तो बाबा करीब 8.5 साल से खड़े हैं और कहते हैं कि ये जन कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि उनको ऐसा करने से कोई कष्ट नहीं होता और वो पूरा जीवन खड़े रहने का संकल्प करना चाहते हैं। प्रयागराज से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।